नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है TOLC, जिसको हम टॉल्क टेस्ट जो एग्ज़ाम है ये किस पर्पज़ के लिए कंडक्ट होता है। जिन बच्चों ने बैचलर में कहाँ पर इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। टॉल्क TOLC टॉल्क टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में क्या क्या आता है ये सारी की सारी हमारी एक कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। तो ये टेस्ट साल में कितनी बार होता है और इसकी क्या फ़ीस है, इसमें क्या मैक्सिमम मार्क्स हैं, इसका क्या मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो ये सारे का सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं कि हम इटली में भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं जिन्होंने इटली में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जाना है, साथ में स्कॉलरशिप लेना है। तो इवन मैं इस वीडियो में ये भी शेयर कर दूं कि कुछ ही दिन पहले हमने एक बिगेस्ट एजुकेशन फेयर फ्रांस के अंदर अटेंड किया था। वहाँ पर आई थिंक 30 से 40 यूनिवर्सिटीज़, इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी। उनके साथ भी मेरी डिस्कशन रही है। मैं एक क्लिप भी इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा जो हमने वहाँ पर इटली यूनिवर्सिटीज़ जो आई हुई थी, जिसको हमने अपने चैनल के थ्रू कवर किया था। तो आप इस क्लिप के थ्रू देख सकते हैं। उनसे हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है। तो प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, आप ग्रांटेड एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे ले सकते हैं, इवन वीज़ा अप्लाई करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहाँ पर आपने जब स्टाइपेंड अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, प्री एनरोलमेंट कैसे करनी है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, हमने उनसे ली है और आप तक ये शेयर भी करेंगे। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन इटली में हायर स्टडी की है तो उनके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ हमारी सक्सेस स्टोरीज़ और एज़ वेल एज़ नंबर ऑफ़ आपको इटली से रिलेटेड वीडियोस मिल सकती हैं अगर आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन जो वीज़ा सक्सेस रेट है इसका उतना नहीं है जितना अनदर कंट्रीज़ के साथ मैं कंपेयर करूँ। फिनलैंड जैसी कंट्री, नीदरलैंड जैसी कंट्री, बेल्जियम जैसी कंट्री, लाटविया जैसी कंट्री, तो रिजेक्शंस भी मिलती हैं। इटली में जब भी आपने अपना केस प्रोसेस करना है किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, मिनिमम फाइनेंशियल रिस्क मतलब सिर्फ 15-20 हज़ार रुपया देकर अपना केस प्रोसेस करें और बाकी फ़ीस जितनी भी है जब वीज़ा आपका ग्रांट होता है उसके बाद देने की कोशिश करें, क्योंकि इटली के नाम पर, इटली की स्कॉलरशिप के नाम पर बच्चों से 1-1 लाख से लेकर 3-3 लाख रुपया जस्ट उन डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपरेशंस में ही ले लिया जाता है। आपका एडमिशन्स आ गया जी, आपके हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिए जी, इस नाम पे हमें पैसे दे दिए जाएं। तो ऐसा है कि अगर आपने TOLC एग्ज़ाम देना है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो उसके बारे में हमारी कंप्लीट डिस्कशन रहेगी। तो इसके 3 टाइप के एग्ज़ाम्स हैं। तो एग्ज़ाम TOLC आई एग्ज़ाम क्या है, ई क्या है, एफ़ क्या है, ये सारी की सारी हमारी ये डिस्कशन रहेगी। इवन वहाँ की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने अच्छे बैचलर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है, 90% यूनिवर्सिटीज़ आर सेइंग कि फर्स्टली बच्चे ने ये एग्ज़ाम दिया हो, उसमें जो आपके नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग दे विल गिव द एडमिशन। तो अभी TOLC जो है आई में क्या है, आई में जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे बच्चों को ऑनलाइन TOLC आई एग्ज़ाम देना पड़ता है। जिन बच्चों ने मैनेजमेंट प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है तो उन बच्चों को TOLC ई टाइप एग्ज़ाम देना पड़ता है। जिन बच्चों ने मेडिकल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है बैचलर के, अपार्ट फ्रॉम MBBS और BDS, उनको TOLC एफ़ एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 हैं, तो आपको मिनिमम 18 मार्क्स लेने पड़ते हैं TOLC ई वाले में और एफ़ वाले में। और इवन इनका जो आई वाला है उसमें क्या है कि जिसमें इकोनॉमिक्स में या मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम में बच्चे ने जिसमें एडमिशन लेना है तो TOLC ई है, तो उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 32 हैं, तो आपको मिनिमम 12 मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो इवन इसकी नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपके नेगेटिव जो मार्क्स भी इसके अंदर डिडक्ट होंगे। अगर इसकी हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस करें तो 30 यूरो की इसकी फ़ीस है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आप बाई सिटिंग एनीवेयर दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है, मैथ तो हर एक एग्ज़ाम में आता है,
रीजनिंग है और वर्बल कंप्रहेंशन है। तो अगर आपको सैम्पल पेपरों की भी रिक्वायरमेंट है तो क्रॉन इमिग्रेशन आपको सैम्पल पेपर्स कहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो इटली की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, उनका फर्स्ट राउंड ओपन हो चुका है। तो मैं हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने इटली में पढ़ने के लिए जाना है तो वो अपनी प्रोफाइल हमारे थ्रू असेस करवा सकते हैं। इटली में जब आपने अपना केस डालना है तो साथ में पैरेलल 1-2 शेंगन कंट्रीज़ ज़रूर रखनी है, ताकि इन केस इटली का आपका नेगेटिव आता है तो अगर आपके पास अनदर कंट्रीज़ के ऑप्शन है तो आप उनको इनकैश कर पाएँ। तो इटली का एडमिशन अगर आपका अपने लेवल पर आया हुआ है, फर्दर हमसे असेसमेंट चाहते हैं डीओवी की, जहाँ आप अपना सीमिया करवाना चाहते हैं या प्री एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं या वीज़ा फाइल करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इटली से अगर आपको कोई एडवांस नोटिस आया है, उसकी रिप्लाई प्रिपेयर करवाना चाहते हैं तो क्रॉन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। आप किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ से इटली में रीलोकेट होना चाहते हैं, फ्री स्टडी में इटली में आना चाहते हैं, तो उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू इटली है तो आप हमें जो मेंशन नंबर है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड इटली या इटली के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।